All right. Now let's start another pointing device, that is light pen. So within 4.1.1 that is pointing device, that is light pen. आप यहाँ पे देख सकते हो उसे क्यों light pen कहते हैं, because it is totally similar to the pen. ये यहाँ पे एक इमेज है और यहाँ पे दूसरी लाइव इमेज है कि यहाँ पे एक पर्सन ने पेन को हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर से वो कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर रहा है. दिस डिवाइस इज टोटली सिमिलर टू द पेन, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ इट इज लाइट पेन. पेन इसलिए बिकॉज उसका जो डिजाइन है वो पेन के हिसाब से है, और लाइट इसलिए बिकॉज वो लाइट के ऊपर वर्क करता है. राइट, सो अनदर पॉइंटिंग डिवाइस इज लाइट पेन. ऑलराइट, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. वो किसके लिए यूटिलाइज करेंगे? लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर्स के लिए हम उसको यूटिलाइज करेंगे ताकि हम वो स्क्रीन के ऊपर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सके. Right, again I repeat, it is an input device which utilizes light sensitive detectors. Right, और वो क्या करेगा? स्क्रीन के ऊपर हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा. This light pen is obviously it is similar to the mouse, but except with the light pen हम पॉइंटर्स को मूव कर सकते हैं. राइट, और ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं. राइट, डायरेक्टली पोजिशनिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे ही मैं स्क्रीन के ऊपर लाइट पेन प्रेस करूंगी, राइट, जो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने लाइट पेन प्रेस की है वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा. माउस के ऊपर से क्या करना है? सी राइट नाउ आप ये स्क्रीन के ऊपर माउस की मूवमेंट देख सकते हो. राइट, मैं जहाँ पे भी माउस मूव करूंगी वो मैं जो माउस मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है उसकी वजह से ये स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंटर मूव हो रहा है. लेकिन लाइट पेन क्या है? वो पेन को मुझे पकड़ना है हाथ में, राइट, और स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली ले जाना है. और स्क्रीन के ऊपर जो पोजीशन के ऊपर मैं वो लाइट पेन प्रेस करूंगी, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर वो लाइट पेन प्रेस करूंगी, वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा. सी ये देखो यहाँ पे ये जो पर्सन है उसने ये लाइट पेन पकड़ा हुआ है. राइट, वो कौन सी चीज सिलेक्ट करने जा रहा है? ये जो प्लेन जैसा आपको दिख रहा है उसका ये जो टिप है वो सिलेक्ट करने जा रहा है. मतलब डायरेक्टली मैं स्क्रीन के ऊपर वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन. राइट, ओके. इट अलाउज द यूजर्स टू पॉइंट. राइट, डिस्प्ले के ऊपर ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने में काम लगता है, या फिर स्क्रीन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मुझे ड्रॉ करना है उसके लिए वो काम लगता है. राइट, और वो टच स्क्रीन की जैसा वो वर्क करता है. राइट, बट टच स्क्रीन की जैसा तो वर्क करता ही है विथ पोजिशनल एक्यूरेसी. क्यों पोजिशनल एक्यूरेसी? पोजिशनल एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है? पोजिशनल एक्यूरेसी का मीनिंग ये होता है कि ये जो मैं लाइट पेन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं प्रेस करूंगी एग्जैक्टली वही चीज वो सिलेक्ट करेगा. राइट, एग्जैक्टली वही चीज वो सिलेक्ट करेगा. दैट इज पोजिशनल एक्यूरेसी. जो पोजीशन के ऊपर मैं पॉइंट करूंगी वही चीज सिलेक्ट होगी. राइट, ओके. लाइट पेन मोस्ट ऑफ द टाइम सीआरटी डिस्प्ले के साथ वर्क करेगा. सीआरटी डिस्प्ले मतलब कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म है. Right, again I repeat, CRT display मतलब cathode ray tube, that is the full form of it. Right, जो पहले जो वो टीवी जैसे मॉनिटर्स आते थे, अगर आपको पता हो तो, वो जो बड़ा वाला बॉक्स टाइप मॉनिटर आता था, दैट मॉनिटर इज नोन एज सीआरटी, दैट इज कैथोड रे ट्यूब. और अभी के जो फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स आते हैं, मतलब एकदम पतले मॉनिटर्स आते हैं, वो या फिर एलसीडी हो सकते हैं, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या फिर एलईडी हो सकते हैं, दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड. राइट, या फिर प्लाज्मा हो सकते हैं. मतलब जैसी टेक्नोलॉजी ये जो डिस्प्ले बनाने में यूज होती है उसके ऊपर से हमें उसका नेम मिलता है. ये कैथोड रे ट्यूब के अंदर ऑब्वियसली कैथोड रेज होते हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उसका नेम है कैथोड रे ट्यूब. जो पहले जो वो बॉक्स टाइप मॉनिटर्स आते थे उस हिसाब से उसे कहते हैं. राइट, सो ये जो लाइट पेन है, राइट, वो सीआरटी मॉनिटर के साथ अच्छी तरह से वर्क कर सकता है, बिकॉज वहां पे क्या होता है, जो स्क्रीन के ऊपर से वो जो लाइट एमिट होती है वो फॉस्फर की वजह से होती है. उसके अंदर क्या होता है, फॉस्फर कोटेड स्क्रीन होती है. राइट, और उसकी वजह से वो लाइट एमिट होती है और उसके जैसे वो वर्क, मतलब उसके ऊपर से वो वर्क करता है.
राइट। लाइट पेन ऑब्वियसली इट इज वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, वो एक वायर होगा, वो हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, राइट। लाइट पेन कैसे वर्क करेगा, जैसे ही वहां पे कंप्यूटर के ऊपर ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा भी चेंज आएगा और पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द स्क्रीन, राइट, वो सेंस करेगा और उसके ऊपर से वो लाइट पेन वर्क करेगा। मैंने आपको बताया कि सीआरटी मॉनिटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम होता है जो इलेक्ट्रॉन गन में से शूट होता है, राइट। सो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक होगा, फॉस्फर के अंदर क्या होगा, ब्राइटनेस चेंज होगा, राइट। वो ब्राइटनेस जो चेंज होती है वो ये लाइट पेन सेंस करती है और उसके ऊपर से ये लाइट पेन वर्क करेगा, भाई, राइट। नाउ इट विल, वो क्या करेगा, बाय नोटिंग एग्जैक्टली वेयर द स्कैनिंग हैज रीच एट दैट मोमेंट, एक्स वाई पोजिशन ऑफ द पेन कैन बी रिजॉल्व, राइट। जहां पे भी वो पेन टच होगा स्क्रीन के ऊपर, राइट, वो एग्जैक्टली वो नोट करेगा और एक्स वाई पोजिशन वहां पे रिजॉल्व होगा। ऑलराइट, ये कैसे अचीव होगा, ओके, ये कैसे अचीव होगा, this is usually achieved by the light pen causing an interrupt at which the point the scan position can be read from a special register or a computed from a counter or a timer. Now listen, क्या होगा, जैसे ही स्क्रीन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक होगा, फॉस्फर के अंदर ब्राइटनेस चेंज होगा, राइट, और वो जो स्कैनिंग की जो पोजीशन है, वो स्कैनिंग की पोजीशन कहाँ तक पहुंची है, वो लाइट पेन उसे इंटरप्ट करेगा, राइट, और उसकी इंफॉर्मेशन वो रजिस्टर में से रीड करेगा। आपको पता हो तो हमने वो जो सीपीयू था उसमें हमने रजिस्टर का टॉपिक पढ़ा था, it was one of the component in register. What is register? Sorry, it was one of the component in CPU. What is register? Register is a small memory कि जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी कंप्यूटर के अंदर जो ये लाइट पेन की जो पोजीशन होगी, वो स्कैन की पोजीशन होगी, वो रजिस्टर के अंदर होगी, वहां से वो रीड कर सकता है या फिर काउंटर या टाइमर में से भी वो पोजीशन ले सकता है, राइट। सो द पेन पोजीशन इज अपडेटेड, जैसे ही स्क्रीन रिफ्रेश होगी पेन पोजीशन अपडेट होगी, राइट, और उसके ऊपर से ये वर्क करेगा, राइट। अब आप ये लाइट पेन का वर्किंग देखोगे तो इसके अंदर देखो, ये देखो पेन जैसा डिवाइस है, राइट, स्टिक जैसा है, वहां पे क्या है, ये जो टिप है, पेन की टिप बोलते हैं, वहां पे क्या है, लेंस है। लेंस के बाद क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये जो यहाँ पे जो आपको सेल जैसा दिखता है, इट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, राइट। उसके बाद क्या है, कंट्रोल बटन है। अगर मुझे ये लाइट पेन को एक्टिवेट करना है तो मुझे ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, तो ये लाइट पेन एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद ये जो रेक्टेंगल जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर का मीनिंग क्या होता है, वो सिग्नल्स को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाएगा, एम्पलीफाई करेगा। आपको पता है, आप जो साउंड सिस्टम यूज करते हो उसके अंदर भी आप एम्पलीफायर का यूज करते हो, मतलब उसके ऊपर कंट्रोल्स होते हैं, जैसे ही आप वो कंट्रोल चेंज करोगे उसके ऊपर से वो साउंड की इफेक्ट आपको मिलेगी। लाइकवाइज ये लाइट पेन के अंदर भी एम्पलीफायर होता है, लेकिन यहाँ पे वो साउंड के लिए नहीं है, किसके लिए है, जो भी सिग्नल्स मिलते हैं उसको एम्पलीफाई करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज होता है, राइट। सो ये लाइट पेन के अंदर क्या है, पहले तो लेंस होगा, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल होगा, दैट इज दिस वन, उसके बाद है कंट्रोल बटन, एंड देन इट इज एन एम्पलीफायर, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, इंटरफेस और सॉफ्टवेयर दो चीज होती है। इंटरफेस मतलब वो जो डिवाइस है वो, और सॉफ्टवेयर वो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ वर्क करने में हेल्प करेगा। सो ऐसा सॉफ्टवेयर कि जो डिवाइस को कंप्यूटर के साथ वर्क करने में हेल्प करे, दैट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर नोन एज सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स, कि जो वो पर्टिकुलर डिवाइस के साथ ही आते हैं, राइट। वो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर सारे कोऑर्डिनेट्स पोजीशन को मेजर करेगा और वो ऐसी फॉर्म में ट्रांसलेट करेगा, दैट इज इनटू एक्स वाई कोऑर्डिनेट, के मॉनिटर के ऊपर वो पर्टिकुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लाइट पेन हाथ में पकड़ा हुआ है और अब मैं ये सी के बाद जो ओ है वहां पे अगर मैं लाइट पेन ले जाती हूँ तो पता होना चाहिए कि लाइट पेन की पोजीशन मॉनिटर के ऊपर
क्या है। सो ऑब्वियसली वो मेजर करने के लिए हमारे पास लाइट पेन का इंटरफेस है, सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें चाहिए होगी कि वो क्या कर सके, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना सके, ताकि वो रिप्रेजेंट हो सके कि मॉनिटर के ऊपर वो कौन सी पोजीशन के ऊपर है। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन के अंदर क्या होता है, लेंस है और फोटो डिटेक्टर्स है वो टिप के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे लेंस है और ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, राइट। सो व्हाट इज द थिंग, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम सीआरटी मॉनिटर के अंदर स्वाइप होगा, मतलब मूव होगा, फॉस्फर के ऊपर जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बीम मूव होगा, राइट, वो पर्टिकुलर फॉस्फर की ब्राइटनेस चेंज होगी। वो कौन फोकस करेगा, मतलब वो कौन डिटेक्ट करेगा, लेंस के ऊपर डिटेक्ट होगा जो लाइट पेन के ऊपर है, और उसके बाद वो जो डिटेक्ट हुआ है वो कहाँ पे पास ऑन होगा, फोटो डिटेक्टर के ऊपर वो पास ऑन होगा। अगेन आई रिपीट, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम स्वाइप होगा मॉनिटर के ऊपर, वो फॉस्फर के ऊपर स्ट्राइक करेगा, और ये जो फॉस्फर के ऊपर स्ट्राइक हुआ है वो कैसे फोकस होगा, जो लाइट पेन के ऊपर लेंस है, राइट, उसके ऊपर वो फोकस होगा, और उसके बाद साथ साथ जो फोटो डिटेक्टर है वहां पे वो फोकस करेगा, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, इसके इसकी वजह से क्या होगा, जो भी सिग्नल करंट है, राइट, वो इंक्रीज हो जाएंगे लाइट पेन के अंदर। अगेन आई रिपीट, लाइट पेन के अंदर जो सिग्नल करंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे, एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू कंप्यूटर। इसके ऊपर वो ट्रांसमिट होगा, कंप्यूटर के अंदर ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी। सो जो भी बीम की पोजीशन होगी इज ट्रैक्ड बाय द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल काउंटर्स। अगेन आई रिपीट, जो इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन होगी इट इज ट्रैक्ड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल काउंटर्स, जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर के अंदर होगी, राइट, जो इंफॉर्मेशन रजिस्टर के अंदर होगी। और जैसे ही बार बार ये इलेक्ट्रॉन बीम मॉनिटर के ऊपर स्ट्राइक होगा, राइट, फ्रेम्स जनरेट होगी, वो फ्रेम कहते हैं, फ्रेम्स जनरेट होगी, राइट, विच विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। और ये जो स्कैनिंग होता है, राइट, वो स्कैनिंग स्कैन लाइंस के ऊपर होता है, और वो दोनों के बीच में जो इंटरवल्स होते हैं, राइट, एक्यूरेट पोजीशन कहाँ पे है वो फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा, और वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे वो स्टोर करेगा, राइट। और उसके बाद क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन किसे पास ऑन होगी, लाइट पेन के साथ जो सॉफ्टवेयर आया था उसे पास ऑन होगी। सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक्स वाई वेक्टर्स जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑन द स्क्रीन, राइट। इसकी वजह से क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है स्क्रीन के ऊपर वो सिलेक्ट होगा। कैसे सिलेक्ट होगा, बाय एक्टिवेटिंग अ स्विच ऑन द लाइट पेन। ये जो यहाँ पे स्विच थी जो हमने डायग्राम के अंदर देखा था, ये जो बटन है, राइट, इसकी वजह से वो एक्टिवेट होगा। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइट पेन कैसे एक्टिवेट हो सकता है, राइट। सो लेट्स सी अगेन, लाइट पेन के ऊपर क्या है, लेंस है, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, उसके बाद कंट्रोल बटन है, उसके बाद एम्पलीफायर है, राइट। लाइट पेन के साथ साथ क्या होता है, मतलब क्या मिलता है, इंटरफेस, मतलब वो एक्चुअल जो डिवाइस है वो, और उसके बाद जो वो सॉफ्टवेयर है वो, राइट। ये क्या मेजर करेगा, ऑब्वियसली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को हमें मेजर करना है, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉनिटर के ऊपर जो पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करेगा। लाइट पेन के ऊपर टिप के ऊपर लेंस होते हैं और फोटो डिटेक्टर्स होते हैं। लेंस का काम क्या है कि जो स्क्रीन के ऊपर जो लाइट है उसे सेंस करना है और वो इंफॉर्मेशन फोटो डिटेक्टर तक पहुंचाना है। मैंने आपको बताया कि मॉनिटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं वो स्वाइप होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर मूव होते हैं, राइट। वो किसके ऊपर स्ट्राइक होगा, फॉस्फर के ऊपर स्ट्राइक होगा। फॉस्फर इज द मटेरियल के जो मॉनिटर के अंदर आता है, कि जिसके ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक होगा वो ग्लो करेगा। वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, लेंस के अंदर जाती है लाइट पेन के अंदर, और उसके बाद कहाँ पे जाती है, फोटो डिटेक्टर के ऊपर जाती है। अब वो जो फोटो डिटेक्टर के ऊपर वो इंफॉर्मेशन गई, इसकी वजह से क्या हुआ, सिग्नल करंट के इंक्रीज हो गया। जैसे ही सिग्नल करंट इंक्रीज हुआ, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे ट्रांसमिट हुई, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिट हुई। सो वो बीम की जो पोजीशन है वो ट्रैक हुई। कैसे ट्रैक हुई, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल काउंटर्स के थ्रू वो ट्रैक हुई, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हुई, रजिस्टर के अंदर वो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई। अब ये जो
फ्रेम्स जनरेट हुई। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम बार बार स्ट्राइक होगा उसे हम साइकिल कहते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्क्रीन टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, दैट इज वन साइकिल। ऐसे ही जैसे वो बार बार स्ट्राइक होगा, दैट इज नोन एज साइकिल, राइट। और वो क्या जनरेट करेगा? फ्रेम जनरेट करेगा, राइट। अब वो क्या नोट करेगा? वो ये नोट करेगा कि जो स्कैन लाइंस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक हुआ है, वो कितने इंटरवल के ऊपर वो स्ट्राइक हुआ है, उसकी वो जो लाइट पेन है उसकी एक्यूरेट पोजीशन कौन सी है, ये सारी चीजें फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन लाइट पेन के साथ जो सॉफ्टवेयर आया था उसके अंदर जाएगी। सॉफ्टवेयर क्या जनरेट करेगा? एक्स वाई वेक्टर्स जनरेट करेगा, जिसके ऊपर से पता चलेगा कि स्क्रीन के ऊपर एग्जैक्टली पॉइंट कहाँ पे हुआ है लाइट पेन। और जो बटन है, स्विच है, वो एक्टिवेट होगी लाइट पेन के ऊपर, वो सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, राइट। सो दिस इज हाउ के लाइट पेन कैसे वर्क करता है और लाइट पेन किस लिए हम यूज करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स कि जो आपको लाइट पेन के बारे में याद रखना है, राइट। सो today we have seen joystick, and after that we have seen light pen. These both are pointing devices, right? अब इसके बाद एक और pointing device के अंदर एक टॉपिक है जो बाकी है, दैट इज टच स्क्रीन, राइट। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, राइट। अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे।